सर्वप्रथम मैं मेरा संन्यास गुरु जी जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है परम पूज्य स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी सदगुरुदेव की चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करूंगी, कोटि कोटि नमन करूंगी, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज हम हैं। वो अगर हमको ये रास्ता नहीं दिखाए होते, ये मार्ग नहीं दिखाए होते, तो हम आज यहाँ खड़े नहीं होते। तो उन्हीं का मतलब आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से मुझे ये नई भोजन प्रथा प्रणाली तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। जो हमने उनका जो इच्छा थी यहाँ सेवा हो, सुमिरन हो, ध्यान हो, ये तप सेवा सुमिरन के मार्ग से सफल हुआ। तो उन्हीं के वजह से ये मार्ग मिला मुझे। तो हमारा जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग में जो हमारा जनक है न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी, उनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है। और बाकी आप सभी साधकों के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं, उन्हीं सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हमारा व्यास पूर्णिमा है, आज हमारा गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, व्यास पूर्णिमा मनाया जाता है। काफी सभी स्थान पे विश्व भर में मनाया जाता है। गुरुओं का पूजन होती है। गुरु का गुरु, देव गुरु जो है वो वेद व्यास जी है। जो वेद व्यास जी का जन्म भी आषाढ़ पूर्णिमा में हुई थी और उन्होंने सभी जो ग्रंथ रचना संपूर्ण यह आषाढ़ पूर्णिमा में ही करे थे। संपूर्ण क्या होगा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहे सुनई बहु विधि सब संत। इनका कथा तो अनंत है, प्रभु का कथा कभी भी संपूर्ण नहीं होता है। फिर भी उन्हीं के हस्त में जो गणेश जी बैठे थे, उन्होंने लिखते थे तो वो उन्होंने लिखना बंद कर दिए थे। वो वाणी जो उनका जो अंदर से मुखरित होता था, उनका मतलब प्रभु का आत्मा मतलब कथा, तो वो उसी दिन उन्होंने विराम दिए थे। लेकिन उसी दिन को, उसी दिन से 4 महीने को चतुर्मास बोला जाता है। तो ये 4 चतुर्मास, ये चतुर्मास की बहुत बड़ा महत्व रहता है। संत लोगों ने जंगल में जाके तप करते हैं और एकांत में रहते हैं, एकांतवासी होते हैं और आहार ऐसे ही रसाहार, फल फ्रूट यही सब करते हैं। तो आप लोग भी यही करना है कि हमारा ये कुछ संदेश देना है मुझे, तभी मैं आज ये वीडियो बना रहे हैं। हमारा साधक लोग हैं, उन्हीं को बता रहे हैं। तो आप लोग भी ये संदेश का पालन करें, मतलब होगा तो करें, अगर आपको सही लगता है तो करना है। तो हमारा ये है कि हम पूरी तरह, हमारा जो आहार है, इंसान का आहार इंसान ले, पराये आहार पे हमारा आंख उठे ना देखे ना। जैसे अनाज, दूध से बनी चीजें, दूध, मिल्क प्रोडक्ट जो बाहर, पराई माँ का दूध, और बीड़ी सिगरेट, नशा, नॉन वेज, पैकेट बंद फूड, आग में पकाया हुआ भोजन, ये सब हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन तो जो जिस रूप में, असली भूख में जो हम ले लें वही हमारा भोजन है। तो आप लोग भी संकल्प करिए आज के दिन में और पूरी तरह नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनाइए और पूरी कम से कम ये 4 महीना तो पूरी तरह रहिए। उसके बाद फिर बढ़ाइए, अपने आप बढ़ती चली जाएगी। साथ में संजीवनी क्रिया भी करना है। ये तो हो गया तप, त्याग का मार्ग, त्याग करना है, तप तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेन बात क्या है, जो हमको हमारा गुरुदेव ने सिखाए थे, परम पूज्य सद्य अखंडानंद गिरी जी महाराज जी, उनका कुछ बातें मुझे याद आई। तो मैं सोची आप लोगों को भी वो मैं आज के दिन में, व्यास पूर्णिमा का दिन में मैं सुना दूं, ताकि अगर आपको सही लगेगा तो आप भी इसमें ढल पड़ेंगे। तो हमारा गुरुदेव एक ही बात बोलते थे, आत्म मोक्षार्थम जगत हितायम च, आत्म मोक्षार्थम जगत हितायम च। ये एक संस्कृत वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ मैं समझाऊंगी जरूर। तो आत्महिता, आत्म मोक्षार्थम मतलब हमारा जो शरीर का, हमारा जो जन्म हुआ मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मानुष जन तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो ये मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ गवा रहे हैं। जैसे कि हमको जिसको जितना एज हो गया, हम कभी भी अपने को अंतर्मुख नहीं करें, मतलब अपने तरफ झाके नहीं। तो हमारा हर समय बहिर्मुखता हो गया कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो इसके कारण मतलब खाने पीने में ज्यादा भोग विलास में, वासना में हम अपने आप को डुबा दिए। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए,
हमारा जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, पहला बहुत बड़ा लक्ष्य है, वो हमको, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। वो हमारा बड़ा लक्ष्य ये है, जो मैं ये वाक्य में बोली, आत्म मोक्षार्थम जगत हितायम च, मतलब हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा मोक्ष हो, हमारा आत्म कल्याण हो, हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आत्मा में हमारा स्थिति हो, स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि शरीर खाली स्वस्थ है। योग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, योग करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, नहीं मतलब रहेगा ऐसा नहीं, भोजन परिवर्तन भी साथ में करना पड़ेगा। पूरी तरह स्वस्थ रहना है तो गवर्नमेंट फूड में हमको रहना ही पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट फूड में नहीं रहेंगे तो पूरी तरह हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो हमको स्वस्थ होना है, आत्मा में स्थिति पाना है, तो हमको मतलब हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। और जो मतलब रोग ना बुद्धि तो यूं हो जाएगा, योगो भी करना नहीं पड़ेगा, निरोगी हमेशा आप रहेंगे। लक्ष्य क्या है हमारा? मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ है मोह नहीं होना, किसी के प्रति हमारा जो मोह होती है वो मोह से मुक्ति पाना, मोह से मुक्ति पाना, आसक्ति से मुक्ति पाना, तनाव रहित जीवन जीना। जो हम तनाव में रहते हैं, ज्यादा तनाव न हो के तनाव रहित जीवन हो, ये मोक्ष है। और मोह का मतलब जहाँ सुख नहीं है हम वहां सुख ढूंढ रहे हैं, जहाँ रस नहीं है हम वहां रस ढूंढ रहे हैं। रस तो आत्म रस है, रस अंदर से प्रस्फुटित होना है, तो यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। रसो वैसा, तो हमारे अंदर में से ही रस बरसेगी, हम ही बांटेंगे, मतलब हमको बांटने वाला बनना है। मतलब हमारा हृदय में जब मोक्ष मतलब का लक्ष्य बनेगा, हमारा सफाई होती चली जाएगी, भोजन परिवर्तन करके हम ध्यान सुमिरन करेंगे, तो हमारे क्या होगा ना, मन जो चंचल है वो मन शांत होगा, विचार मुक्त होगा, और विचार हमारा भाव में परिवर्तन होगा। भाव मतलब अच्छा अच्छा विचार भाव आएगी, और सभी के प्रति के एक मंगल भावना आएगा, करुणा भावना आएगा, मैत्री भावना आएगा, और वो भाव फिर हृदय में प्रेम जागृत करेगा, भाव प्रेम में मतलब प्रस्फुटित होगा। तो ये फिर होगा कैसे? जो इसको करने के लिए क्या पंथा है? इसके लिए हमको हमारा मन को पवित्र करना पड़ेगा, मन और अंतःकरण को पवित्र करना है, और साथ में बुद्धि का स्पष्टता होना चाहिए। बुद्धि हमारा बहुत शिकायत भाव में है, बहुत अज्ञानता में भरा पड़ा है तो बुद्धि का अज्ञानता दूर होना जरूरी है। तो बुद्धि का स्पष्टता कब होगा? जब हम ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह फॉलो करेंगे, जैसा बोला गया है ऐसा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारा गुरुदेव जो परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी जो बात बताए वो जीवन में उतरेगी। लेकिन जब तक हम भोजन परिवर्तन नहीं करेंगे, पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में नहीं रहेंगे, सब अयोग्य आहार को निकालेंगे नहीं संजीवनी क्रिया करके, लंघन करके, तब तक जो परम पूज्य श्रद्धेय अखंडानंद गिरी जी महाराज जी गुरुदेव जो हमको वाणी में शिक्षा दिए हैं, जो हमारा शास्त्र का ज्ञान, वो जीवन में ढलेगा नहीं। तो मोक्ष प्राप्त करना है, आपका अर्थ कहीं जाके मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना ये नहीं है, जीते जी मोक्ष प्राप्त होगी, जीते जी स्वर्ग, ये जन्नत में, यहीं पे आपको वही मोक्ष का अनुभव होगी, जब आप आपकी मन को पवित्र करेंगे, तन को पवित्र करेंगे, और आप अपनी बुद्धि में स्पष्टता लाएंगे। मतलब बुद्धि कांपती रहती है, बुद्धि अकंपन होना चाहिए, और मन शीतल होना चाहिए, चंचलता दूर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। और बाद में क्या है, जब मतलब आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय, उसके बाद आपको मतलब जगत हित के लिए जीना है, जगत के हित का काम करना है। तो जगत का हित का काम यह है कि पहले आप सुधरना है, फिर जग को सुधारना है। जब तक आप नहीं सुधरेंगे, स्वयं नहीं बदलेंगे, तब आप जग को भी नहीं बदला पाएंगे। तो स्वयं कैसे बदलेंगे? जैसे हमने बोले, आपको किसी भी तरह त्याग का मार्ग पकड़ना है और पुरुषार्थ थोड़ा करना है, आत्म कल्याण के लिए ध्यान सुमिरन करना है, साथ में आपको भोजन भी परिवर्तन करना पड़ेगा।
पूरी तरह आग में पकाया भोजन को छोड़ना पड़ेगा। एक भी चम्मच आपके अंदर जाना नहीं चाहिए। तभी आप जो मानव जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, वो आपका सार्थक होगा। और ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा में खाली गुरु का चरणों को पूजन करके गुरु को दक्षिणा दे देंगे, गुरु को वस्त्र दे देंगे, तो ये गुरु पूजन नहीं हुआ। गुरु का एक ही दिन पूजन नहीं होती है, गुरु का पूजन तो हर सांस में होती है। हर सांस गुरु के चरणों में गिरवी है, गिरवी है, गिरवी है, ऐसे होना चाहिए मन में भाव। एक ही दिन पूजन से, व्यास पूजन से आप कहीं नहीं पहुंच। हाँ, ये थोड़ा सा आपका थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए मन पवित्र हो जाएगी, लेकिन पूरी जीवन भी तो आपका पवित्रता उतरना चाहिए, मन में पवित्रता आना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए। इसके लिए हम इसी को अपनाना पड़ेगा। निर्जला को बढ़ाना पड़ेगा, लंघन को बढ़ाना पड़ेगा, शास्त्र स्वाध्याय करिए, अपनी अध्ययन करिए। और बाकी जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसमें जो जो आपको अनुभव होगा आपका, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल है, प्रयोगशाला है, आपको खुद को अनुभव करना पड़ेगा ये करके। तो जब तब सेवा सुमिरन का मार्ग पे जाएंगे, आपको अनुभव आएगी, आपके अंदर से गीता प्रकट होगा, आपके अंदर से गीत निकलेगा, आपके अंदर से बुद्धत्व प्रकट होगा, सजगता प्रकट होगी। आप सजग रहेंगे हर समय, हर क्षण, हर कार्य आपका ध्यान बन जाएगी। जब आप इसको अपनाएंगे और आप आपके अंदर की गीता उपनिषद प्रकट करेंगे, तब जग के हित में बोलेंगे, तब आप जग का हित में लगेंगे, जग का मंगल कामना करेंगे, मंगल में लगेंगे, सभी को ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग बताएंगे और आपका हृदय प्रेम में भर जाएगा। तो प्रेम बांटेंगे, बांटेंगे, बांटेंगे। लेना आपको मन नहीं होगा, देना मन होगा। जैसे हमारा जो इसी रास्ते में जाते हैं उनका होती है, जैसे सुरेश बेटा ने भी अपना जीवन को पूरी जगत कल्याण के लिए लगा दिए। उनको जो नया जिंदगी मिली, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के, परम पूज्य बीबी चौहान गुरुजी के आशीर्वाद से क्रोनिक डिजीज कैंसर से उन्होंने ठीक हुए। तो उनके मन में जैसा आया कि जगत का हित का कल्याण करना है, तो उन्होंने पूरी तरह अपने आप को दोनों गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। पहला तो इधर आया, हमारा परम पूज्य सदैव अखंडानंद गिरी जी के चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दे कि मैं यहाँ कुछ बने न बने, मैं यहाँ समर्पित हूँ, मैं यहाँ पूरी तरह सेवा दूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो जब से आए तब से उन्होंने इस आश्रम में है, और वही जो उनका मन में था, जो हमारा गुरुजी बताए थे कि मतलब आत्मा मोक्षार्थम जगत हितायम च, तो जगत के हित के लिए उन्होंने पूरी तरह काम करे, तो एक अदृश्य शक्ति प्रकट होके ये सब चीज जो अनुभव में आया, ये अज्ञात शक्ति ही हमको पूरी तरह पकड़ के रखा है। और ये सब जो बना, ये उन्हीं की कृपा से, दोनों गुरु की ब्लेसिंग से बनी। और जो हमको ये दृश्य दिख रहा है, ये सब प्रभु ही है, प्रभुमय ही है। तो ये सब चीजें उन्हीं की कृपा से हुआ। तो हम लोग सब इसको अपनाए। तो आखिर में ये बताऊंगी कि हम वासी हैं उस देश की, हम वासी हैं उस देश की जहाँ नित्य प्रीतम से प्रेम, जहाँ नित्य प्रीतम से मेल, जहाँ नित्य प्रीतम से मेल, दीपक जले प्रेम की, दीपक जले प्रेम की, बिन बत्ती बिन तेल, बिन बत्ती बिन तेल। तो प्रेम तभी प्रकट होगा, दीपक जलेगा अपने अंदर हो, जब आप आत्म मोक्षार्थम जगत हितायम च करेंगे, तो आपके अंदर में दीपक जलेगी। बिना बत्ती बिना तेल कभी भी वो मतलब खत्म नहीं होगा, और दिया जलती रहेगी, प्रेम का दिया, ज्ञान का दिया, ज्ञान का रोशनी, और आप प्रकाशित करते रहेंगे सभी को, और सबको ये रास्ता बताते रहेंगे और बांटते रहेंगे। तो इस तरीके से आप जरूर इसी व्यास पूर्णिमा का संदेश को सुनिए, और आप पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाइए, और तब सेवा सुमिरन का मार्ग में आगे जाइए। तो आप सभी साधकों को मेरा दोबारा सादर नमस्कार। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।